ऑफ यू। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैं राज आर्या, फिलहाल जो है कि मैं अपने ब्रांच से राजा फाउंडेशन पटना अशोक राजपथ से लाइव हूँ आप लोगों के साथ। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि हम लोग 68 बीपीएससी के मुद्दे पे जो है आपसे बात करने वाले हैं। क्लियर है? आप लोग पहले जुड़ जाइए, आप लोग पहले जुड़ जाइए, ठीक है? उसके बाद हम इस पे बात करते हैं। ओके, ये देखिए रंजीत, लाइव ये प्रोफाइल से है या फिर कहाँ से है? प्रोफाइल में नहीं आ रहा। एक मिनट, प्रोफाइल पे ही है? प्रोफाइल पे है? प्रोफाइल पे ही ना? ठीक है, जाइए। आप लोग है कि जुड़िए, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। कोई सवाल है तो पहले जो है हम सवाल ले लेते हैं आप लोगों से। हेलो तरुण यदुवंशी, हेलो, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। कोई सवाल है तो सवाल कर लीजिए। पढ़ाई कैसी चल रही है? रंजीत, शेयर अगर होता है तो शेयर कर दीजिए बाकी जगह पर। ये लेते जाइए इधर से, है ना? इससे करेंगे तो शेयर हो जाएगा सारे जो जितने भी ग्रुप्स हैं, है ना, उस पर। वेरी गुड इवनिंग नीरज। आप लोग सवाल करें, जो भी सवाल है 68 से। तो बीपीएससी में जो है ई ऑप्शन नहीं हटेगा, और उन्होंने ऑलरेडी जो है कि जो चेयरमैन हैं उन्होंने ऑलरेडी क्लियर किया है कि ई ऑप्शन नहीं हटेगा, बल्कि ई ऑप्शन जो है और भी अब क्या होगा, ज्यादा इफेक्टिव होगा, है ना, एक्टिव मोड में होगा। पहले जो था क्या कि ये एक्टिव मोड में नहीं था, ठीक है? तो ये अब जो है एक्टिव मोड में होगा। एक्टिव मोड में कहने का मतलब क्या, और पहले क्या था, है ना? तो ई ऑप्शन जो है, आपकी बात जो की गई है ई ऑप्शन पे, है ना, ये इनएक्टिव मोड में था। इनएक्टिव मोड करने का मतलब ये है कि आपका जब आपने देखा होगा 67वीं बीपीएससी दी होगी आपने, या 66 बीपीएससी दी होगी, ठीक है? तो इसमें जो है कि था क्या कि 10 से 11 क्वेश्चन जो है ना, का ऑप्शन क्या था, ई था, है ना? 10 से 11 क्वेश्चन का ऑप्शन जो ई था, ठीक है? ये जो था इनएक्टिव मोड में था। लेकिन अब जो होगा क्या कि वो एक्टिव मोड में होगा, यानी कि आपके कितने ऑप्शन हैं? 5 ऑप्शन है आपके, है ना? तो 5 ऑप्शन है तो 30 बचे 150, यानी कि 30 क्वेश्चन का जो है आपका ऑप्शन जो है उसका आंसर जो है ई होगा। ई ऑप्शन तो सभी में जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन ई ऑप्शन का जो है आंसर्स जो है अब 30 क्वेश्चन के होंगे। पहले जो थे 11 क्वेश्चन के जो है आपके ई ऑप्शन का आंसर्स होता था। क्लियर है तरुण? बीपीएससी की तैयारी जो है कि अभी आपने शुरू की है ना? कोई बात नहीं। आपकी जो तैयारी का जो शुरुआत है आपने किस तरह से किया है ये पहले बताएं मुझे। सचिन, आप क्या पढ़ रहे हैं इसके लिए? क्या पढ़ रहे हैं?
हाँ सचिन क्या पढ़ रहे हैं अभी? क्या पढ़ रहे हैं? बुक पढ़ रहे हैं। हाँ चलिए, हमने कल रात में जो है हमने कहा था कि आप जो है जब तैयारी करते हैं, है ना, तो तैयारी करते तो जनरली तौर पे जो है कि बहुत सारे आप लोग को गाइड करने लग जाते हैं। ओके, तो जो गाइड करने लग जाते हैं उस गाइडेंस से जो है कि आपको सबसे पहले बचना होगा, है ना। और आप लोगों को जो गाइडेंस दिए जाते हैं तो लगता है कि जो सीनियर्स हैं वो बहुत अच्छा गाइड आपको करते हैं। आप उन सीनियर्स को ही माने जो है कि आप वो सिलेक्टेड हैं या हो चुके हैं, है ना, या इंटरव्यू वो लगातार दिए। ठीक है, जनरली तौर पे होता क्या है कि आपको जो है कि वो लोग गाइड करना शुरू करते हैं जो एक बार मेंस दिए हैं, है ना, या वो पीटी दे रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इनसे थोड़ा सा बचने की कोशिश कीजिए और स्टैंडर्ड बुक पढ़िए। बेसिक को जो है बहुत अच्छे से क्लियर कीजिए। जब तक आपकी बेसिक जो है स्ट्रांग नहीं होगा तब तक के जो है आप सिविल सर्विसेज को जो है क्रैक नहीं कर पाएंगे। अब बेसिक में क्या है ना, जनरली तौर पे यहाँ पे जब मैं देख रहा हूँ पटना में जो है कि सारे इंस्टीट्यूट जो है क्या कर रहे हैं कि बच्चों को जो है वन लाइनर, है ना, बच्चों को जो है वन लाइनर पढ़ाते हैं। ठीक है, वन लाइनर पढ़कर करके जो है क्या होना है, वन लाइनर से जो है कि आप एसडीएम, डीवाईएसपी या वीडियो या सीओ नहीं बन सकते। आपको जो है इसके लिए जो है कॉन्सेप्ट जो है आपको डेवलप करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट लेवल पे जो है आपको काम करने की जरूरत होगा। सचिन, मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूं, है ना। तो कॉन्सेप्ट लेवल पे काम करना होगा। कॉन्सेप्ट जो है कि 2 लेवल पे है, आप बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है कि हम लोग देखते क्या है कि जैसे पीटी आप पढ़ते हैं तो पीटी को दो कोर्स के रूप में हम जो है आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, या आपको जो करना चाहिए, है ना, आपको पीटी 2 लेवल पे करनी चाहिए विप्रेशिका। एक जो है कॉन्सेप्ट लेवल और दूसरा जो है फैक्ट लेवल। तो कॉन्सेप्ट जो है आपका एनसीईआरटी से ही डेवलप होगा। ठीक है, क्लियर है। तो एनसीईआरटी के लिए डेवलप होगा। जो नए बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं, है ना, जो नए बच्चे मुझे सुन रहे हैं, है ना, वो ध्यान दें। मैं 68 बीपीएससी की बात नहीं कर रहा हूं, है ना। जो 68 बीपीएससी दे रहे हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि टाइम जो है 68 बीपीएससी के लिए क्या है थोड़ा सा कम है। मेरी बात समझ लेना। तो 68 बीपीएससी उन बच्चों के लिए जो है कि संभव है जो 67 बीपीएससी की प्रिपरेशन कर चुके हैं और उनके कुछ मार्किंग से जो है उनकी एग्जाम छूट गए हैं या पीटी क्लियर नहीं कर पाए हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि जो बेसिक जो है आपका जो नए जो लर्नर हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, है ना, सिविल सर्विसेज के लिए, तो उनको जो है बीपीएससी का जो है बीपीएससी की जो तैयारी करना होगा, पीटी की खास तौर पे अगर बात किया जाए तो कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट, है ना। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो सिविल सर्विसेज निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाती है। यहाँ पे जो है कि बच्चों से मैं रूबरू होता हूँ, मैं पूछता हूँ कि आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि सर घटना चक्र पढ़ते हैं, सर लुशन पढ़ते हैं और सर क्रॉन पढ़ते हैं। हम पूछते हैं कि क्या इससे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हैं? तो नहीं सर, वन लाइनर है। वन लाइनर जो है आपके काम नहीं आएगा।
आपका जो है कि कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो सीधी सी बात है, अगर पीटी गलती से हो भी जाता है ना, तो मेंस में जो है वो आगे आप नहीं जा पाएंगे, है ना। क्योंकि सीधी सी बात है कि मेंस जो है आपका किस बेस पे होता है, तो मेंस की बात अगर किया जाए, मेंस जो है आपका किस पे डिपेंड होता है, तो मेंस जो है आपका कॉन्सेप्ट और एनालिसिस पे होता है। ये दो बेस पे जो है आपका ये मेंस भी डिपेंड होता है। यानी कि कॉन्सेप्ट जो आप पीटी में पढ़ेंगे, है ना, वो जो है आपको सीधे सीधे कहां पे काम कर रहा है, मेंस में काम करेगा। तो आप जो है कि बेसिक जो है कि क्या कीजिए, स्ट्रॉन्ग कीजिए, बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे तो चीजें होगी। मैं क्या करवा रहा हूं, है ना, मैं बच्चों से किस तरह से करवा रहा हूं, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि बच्चों की जो है एग्रीगेट तैयारी करवाई जाए, संपूर्ण तैयारी करवाई जाए। तो इसके लिए जो है हम जो कोर्स को डिजाइन किए हैं वो पूरी तरह से बीपीएससी के पैटर्न के अनुसार है। तो वो थोड़ा सा समझ लीजिए, आपको भी समझ में आएगी और चीजें बेहतर हो सकेगी। क्लियर है? तो हम कैसे लेके आए हैं आपको, सचिन आपके सवालों को जवाब दे रहे हैं फॉर्म में, ठीक है। तो हमारी जो बीपीएससी का जो कोर्स है ना, कुछ इस तरह से पीटी, मेंस और इंटरव्यू, ठीक है। चलिए यहां पे जो है आप लोग को दिख रहा है, यहां पे देखिए, ये पीटी जो है आपका किस पे आधारित है, नॉलेज पे, ठीक है। और ये नॉलेज जो है, इसको दो तरह की नॉलेज चाहिए। वो कौन सा, एक कॉन्सेप्ट बेस्ड का और दूसरा जो है फैक्ट बेस्ड का। मेंस जो है, मेंस को देखिए, मेंस जो है आपका रिटन है, चूंकि यहां नॉलेज नहीं बल्कि यहां पर आपके कॉन्सेप्ट चलते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट और एनालिसिस। और ये दोनों को मिलाकर के आप लोग क्या कहते हैं, आंसर राइटिंग। क्लियर है? दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है? हाँ, आपके सवालों का तरुण मैं लेता हूं, थोड़ा पहले इनके सवालों का जवाब दे देता हूं और फिर ये जो है इंटरव्यू का। हमारी जो संस्था है ना, वो आपको कॉन्सेप्ट पे ले जाती है और पीटी को जो है ये दो कोर्स प्रोवाइड करवाती है ना। पहला जो है आपका बेसिक कोर्स होता है, जिसमें जो है कि आपका फंडामेंटल जो है आपका क्लियर होता है। तो बेसिक कोर्स है, ये 3 मंथ का है। और दूसरा कोर्स जो है ये एडवांस कोर्स है। तो बेसिक कोर्स और एडवांस कोर्स, अगर एडवांस कोर्स की अगर बात करें तो एडवांस कोर्स जो है हम लगभग जो है आपको 4 मंथ का देते हैं। टोटल जो है आपका पीटी की जो क्लासेस है आपकी 7 मंथ का जो है हम आपको देते हैं। क्लियर है? यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हम बिल्डअप करते हैं, वो कॉन्सेप्ट जो है हमारा ना केवल पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, बल्कि ये कॉन्सेप्ट जो है हमें कहाँ ट्रांसफर करना होता है, मेंस, है ना। क्योंकि मेंस जो है कॉन्सेप्ट और एनालिसिस पे डिपेंड करता है और इसी से जो है हमारा आंसर राइटिंग तैयार होती है। क्लियर है? तो ये चीजें जो है हम यहाँ पे बात करते हैं। अब जो है कि आप लोग जो तैयारी करते हैं, है ना, अब आप लोग जो तैयारी करते हैं वहां पे गलतियां क्या होती है ना, उन गलतियों पे हम आपसे बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो आपकी गलतियां होती है वो आप वन लाइनर पे आ जाते हैं, फैक्ट पे, है ना, वन लाइनर पे आ जाते हैं। तो यहां से जो होती है क्या कि आप जो है कि कभी वन लाइनर से बाहर निकलते ही नहीं, कॉन्सेप्ट पे बात करते ही नहीं। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, है ना, मैं आपसे बोलूं कि ठंड बढ़ गई है, ठंड बढ़ रही है,
तो ठंड बढ़ने के क्या कारण, ठंड क्यों बढ़ी, ठंड क्यों आया, है ना, हमें ठंडा क्यों लगता है ना, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए। यानी कि जो वेदर है, वेदर किस तरह से चेंज हो रहा है ना, उसके पीछे कौन कौन से जो है कारण है, हमें ये बताना होगा। हमें सूरज का उत्तरायण से दक्षिणायन बताना होगा, हमें IT से EZ का खिसकना बताना होगा, हमें कॉरलिस बल की बात करनी होगी, हमें सारी बातें जो है पृथ्वी की जो है कि घूर्णन गति की बात करनी होगी। तमाम चीजें जो है कि जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। क्लियर है? आपके लिए जो है कि ठंड क्यों है, तो आप कहेंगे कि सर मौसम में परिवर्तन हुआ और ठंड आ गई। क्लियर है? तो सीधी सी बात है कि जब तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तब तक हम कोई बात नहीं कर सकेंगे। अब यहीं पर जो है कि जैसे मैं बोलूं कि बारिश है ना, बारिश हो रही है या बारिश का मौसम आया, तो बारिश के मौसम के लिए जो है कि कौन कौन से कॉजेज जिम्मेदार हैं, वो जिम्मेदार कॉजेज आपको पता होनी चाहिए, है ना। उसमें जो है कि पृथ्वी की घूर्णन गति का क्या इंपॉर्टेंस है, फिरल हवाओं का क्या इंपॉर्टेंस है, ये नीनो लानिनो का क्या इंपॉर्टेंस है ना। तो ये सब सारी बातें जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आपको मौसम और बारिश समझ में भी नहीं आएगी। क्लियर है? तो ये चीजें जो है कि आपको कहां से डेवलप होगी, बिल्डअप होगी, तो ये जो है आपके बेसिक जो है पढ़ेंगे तभी आपको बिल्डअप होगी। ये वन लाइनर वाली बुकों में ये ऐसी कहानी नहीं होती है। आपको जो है कि ये जो बुकें जो आप लोग पढ़ते हैं, घटना चक्र या लुसेंट या फिर क्या नाम है उसका, क्रॉन, है ना, ये चीजें जो है आपको फैक्ट का रिवीजन कराता है। जब आप बेसिक पढ़े रहेंगे तो फैक्ट का रिवीजन कराता है, और ये जो है उन्हीं बुकों का जो है क्या है, उन्हीं में से फैक्ट निकाल के कलेक्ट किए होते हैं। दूसरी चीज है कि आप NCERT इसलिए पढ़ें कि आपका जो है ये गवर्नमेंट का सारे सवाल जो है यही से बनते हैं, है ना। आपने देखा होगा BPSC भी जो है कि क्या करती है, BPSC यही से आपसे क्या लेती है, जब एग्जाम होता है तो एग्जाम में आपसे क्या मांगती है, वो बोलती है कि आप अपना प्रूफ दो, है ना। क्वेश्चन का अनापत्ति मांगता है, अनापत्ति पत्र मांगता है कि किस पे क्वेश्चन पे जो है आपको ये है डॉट है, तो आप देते हैं। तो उसमें प्रूफ में क्या देते हैं, जो आप मार्केट में पढ़ रहे होते हैं बुक, उसे BPSC नहीं मानती है। आपको घटना चक्र को नहीं मानती, आपको लुसेंट को नहीं मानती, आपको क्रॉन को नहीं मानती है। चूंकि ये सब सारे बुक जो लिखे गए हैं ये प्राइमरी सोर्सेज के आधार पे नहीं लिखे गए हैं, ये टर्सरी सोर्सेज के आधार पे लिखे गए हैं। न तो ये सेकेंडरी बुक है ना प्राइमरी बुक है। अब प्राइमरी बुक और सेकेंडरी बुक का आप अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं, है ना, तो आपका आंसर्स भी क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। आप लोग इसी में ये विवाद में फंसे रहते हैं। क्लियर है? अब चलिए ये तरुण आपकी बातों को मैं लेता हूं, है ना। तो आपने पूछा है कि सर निगेटिव मार्किंग होगी, है ना, निगेटिव मार्किंग में कैसे ला रहे हैं BPSC 1/3 या 1/4। BPSC जो है तरुण जो आपको निगेटिव मार्किंग ला रही है 1/4 लेके आ रही है। ठीक है, 1/4 लेके आ रही है। यानी कि आपका जो है 2 नंबर का अगर सवाल देता है BPSC निगेटिव वाला, ठीक है, तो इसमें जो है कि आपको क्या होगा कि 4 सवाल आपने ये गलत किए तो एक सवाल आपके सही सवाल क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ओके, यानी कि आपका निगेटिव मार्किंग क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब जो है कि BPSC में अब जो है कि हम लोग बात करते हैं, है ना, जो वर्तमान 68 BPSC है ना, तो इसमें जो है कि हम लगातार सीरीज के रूप में लेके आएंगे रोड मैप, है ना, और आपके सामने रखेंगे कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। इस पे हम लगातार जो है अभी क्लासेस ये लाइव आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये लगातार जो है कि 4 से 5 दिन का सेशन होगा। आप लोग है जुड़े, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए हम लोग इस पे आगे बात करते हैं। Uh, 68 BPSC का रोड मैप क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए वैसे?
तो रोड मैप पे जो है हम अगर बात करते हैं कि 68 बीपीएससी का रोड मैप क्या होनी चाहिए, तो क्या क्या दिमाग में आ रहा है आप लोगों का? कुछ समझ में आ रहा है? आप लोग अगर मुझे सुन रहे हैं तो सवाल कर सकते हैं, या आप कोई सजेशन है तब भी बता सकते हैं। सुन पा रहे हैं? चलिए, हम यहां पे रोड मैप की बात करते हैं, ठीक है। तो रोड मैप में सबसे पहले देखेंगे कि किस सब्जेक्ट को जो है हमें फोकस करना है। हम सब्जेक्ट वाइज जो है भी लाइव आने वाले हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि किस सब्जेक्ट पे क्या क्वेश्चन बीपीएससी लगातार कर रही है, ठीक है। तो हम लोग हिस्ट्री देखें, हिस्ट्री के बाद साइंस देखें, साइंस के बाद करेंट देखें, करेंट के बाद ज्योग्राफी देखें, ज्योग्राफी के बाद जो है हम लोग क्या देखेंगे, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के बाद मैथ, और भी कुछ है, कितना काफी है। अब इसी में जो है कि हम लोग क्या करें, बिहार स्पेशल है ना। तो हिस्ट्री में जो है हिस्ट्री प्लस बिहार का हिस्ट्री नहीं, करेंट में जो है करेंट प्लस बिहार करेंट, क्लियर है। ज्योग्राफी में बिहार जोड़ देना है, और इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में जो है एक दो क्वेश्चन जो है आपका बिहार से पूछे जाते हैं, है ना। तो वो आपको देखने की जरूरत होगी, तो यहां भी बिहार जोड़ लीजिए। या फिर है कि मैं अलग से बिहार के लिए स्ट्रेटजी बता दूं तो वो भी बेहतर है, क्लियर है। और मैथ तो मैथ होता ही है, ठीक है। अब चाहिए हिस्ट्री में जो है कि हम लोग बात करते हैं, है ना, टोटल से, है ना। टोटल करने का मतलब हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री में बिहार, है ना, दोनों इंक्लूड करके जो सवाल पूछे जाते हैं, कितने सवाल होते हैं लगभग, लगभग कितने सवाल होते हैं? पॉलिटी छूट गया है, ओके, मुझे लगा पॉलिटी लिखा जा चुका है। कितने सवाल होते हैं लगभग हिस्ट्री से? कितने सवाल होते हैं? खुश रहिए आदित्य चौहान, हाँ लिख दिया आदित्य, लिख दिया जयंती। 40 है ना, 40 सवाल सीधे सीधे जो है आपका कहां से पूछा जाता है, तो हिस्ट्री से। और हिस्ट्री में इंक्लूडिंग बिहार, है ना, इंक्लूडिंग बिहार पूछा जाता है, क्लियर है। तो हमें जो है कि इस पे जो है बात करेंगे, और इसमें जो है कि हम सब्जेक्ट वाइज आएंगे, है ना, हम लोग सब्जेक्ट वाइज आएंगे। और ये लगभग 4 दिन या 5 दिन का सेशन होगा, हो सकता है उससे लंबा भी चल जाए। तो हम लगातार 1 सप्ताह जो है हम आपके साथ जो है लाइव आने वाले हैं, क्लियर है। हम 1 सप्ताह जो है लगातार ये इस पे आने वाले हैं। और ये जो है आपका बीपीएससी के लिए जो है 68 बीपीएससी के लिए जो है क्या है, रोड मैप है। तो इसका फायदा जो है आप लोग ले सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। आप लोग अपने भी जुड़िए और लोगों को भी बताइए कि सर का रोड मैप आ रहा है, क्लियर है। तो चलिए 40 क्वेश्चन इससे हो गए। अच्छा, इसमें से एक चीज नोटिस किया है कि इसमें बिहार के कितने सवाल होते हैं, बिहार के हिस्ट्री से, बिहार के हिस्ट्री से कितने सवाल होते हैं? आदित्य, नमस्ते अली, कैसे हैं आप?
जल्दी जो है कि आप ऑनलाइन क्लासेस जुड़ सकते हैं, या फिर है कि आप अगर पटना आ सकते हैं तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि हमारे पास जो है कि लाइब्रेरी फैसिलिटी भी है। आप दिन भर बैठ करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और हमारे टीचर जो है गाइड करते रहते हैं, और मैं खुद गाइड करते रहता हूँ। ठीक है, तो ये ज्यादा अच्छी फैसिलिटी होगी आपके लिए। हाँ, मैं सवाल आप लोगों से कर रहा था कि बिहार से कितने, तो बिहार से लगभग 10। मैं आपको बताऊं कि बिहार इसमें जो है कि 3 पार्ट है ना, 3 पार्ट है। तो 3 पार्ट जो है यहां पर से इस आपका एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न दिख रहा है। चलिए, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। ये जो एंशिएंट हिस्ट्री जो है ना, वो एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो पूरे के पूरे बिहार की कहानी है ना, बिहार की कहानी है। अगर बात किया जाए कहां से, लेटर वैदिक से, तो बिहार की कहानी यहां से शुरू होती है, लेटर वैदिक से। और ये जो है कि कहां तक चलता है, पोस्ट गुप्ता तक नहीं, पोस्ट गुप्ता तक, यानी कि यहां से जो है कि जो सवाल होते हैं है ना, तो जनरली तौर पर जो है कि हम लोग जो सवाल करते हैं जिसको एंशिएंट इंडिया कहते हैं है ना, यहां से सवाल जो है कि प्रॉपर बिहार से जुड़े हुए कुछ साइट्स के बारे में पूछ लेता है, जैसे चिरांद वगैरह के बारे में, या सिन्नौर के बारे में, या फिर जो है गया का या राजगीर से जुड़ा हुआ जो सवाल है आपके साथ पूछ लिए जाते हैं। या फिर है कि आपके मगध का राइज और फॉल से पूछ लिए जाते हैं। महाजनपदों की कहानी जो है कि आपसे पूछ ली जाती है ऑब्जेक्टिव के रूप में, नहीं। तो ये सवाल जो है कि हम जब इस पे डिटेल करेंगे है ना, पूरी डिटेल से जो है हम लोग बात करेंगे रोड मैप पे कि कहां से किस टॉपिक से जो है सवाल पूछता है। बीपीएससी जो है किस टॉपिक से जो है कि कंटिन्यू सवाल पूछता है, और किस टॉपिक से जो है अल्टरनेट सवाल पूछता है। तो हम इसको जो है स्पेसिफाई करेंगे, और ये जो है एक बेहतर सेशन हो सकता है। तो हम इसके लिए अलग से जो है सब्जेक्ट वाइज सेशन हम लेके आएंगे, और उस पर जो है हम लोग बात करेंगे। अभी जो है कि जब मैं यहाँ पे दिल्ली से जब पटना आया था, तो टेस्ट सीरीज जो है कि हमने जब डिजाइन करने के लिए बैठे थे, तो हमारे जो कंटेंट राइटर थे, तो उनको जो है कि हमने उसी तरह से सवाल दिए थे। और उसमें जो है कि जिन बच्चों ने जो है हमारे सारे टेस्ट दिए, उनके अच्छे परफॉर्मेंस से, और उनके सारे टॉपिक लगभग रिवीजन हो चुके थे, तो उनके सिलेक्शन भी हुए हैं। ठीक है, तो बेहतर कर सकते हैं हम। ओके, जयंती है कि कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन कोर्स से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, खुश रहिए। अजीत, कैसे हैं आप? तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे हिस्ट्री पे। तो हिस्ट्री से जो है कि बिहार से जो लगभग जो है मेडिवल, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न से अप्रोक्सीमेट जो है आदित्य ने सही कहा कि सर 10 सवाल के आसपास जो है पूछे जाते हैं। कभी 8 भी पूछ लेते हैं, तो कभी 10 भी पूछ लेते हैं। क्लियर है? तो हम इस पे जो है कि स्ट्रेटजी लेकर के आएंगे, रोड मैप हम लेकर के आएंगे। हर सब्जेक्ट के लिए जो है कि हम रोड मैप अलग अलग तैयार किए, और वो आपके लिए तैयार किया गया है। ठीक है, तो हम वो चीजें जो है आपके सामने रखेंगे। क्लियर है? फिर हम बात कर रहे हैं साइंस में। तो साइंस जो है कि ये जो है कि क्या है, ये सिविल सर्विसेज के जो स्टूडेंट्स के लिए है, ये डूबती हुई रग है ना। और इसी के वजह से जो है कि मैक्सिमम बच्चों का जो है रिजल्ट जो है क्या होता है, नहीं हो पाता है। और वो नहीं होने के जो पीछे कारण क्या है, एक तो साइंस से वो बहुत दूर हो जाते हैं, है ना। कुछ बच्चे जो है कि आर्ट्स स्ट्रीम के होते हैं, तो कुछ बच्चे साइंस स्ट्रीम के होते हैं। और साइंस स्ट्रीम के बच्चे भी जो है वो सारे साइंस नहीं पढ़ते, नहीं, तो वहां पे उनको दिक्कत हो जाता है। कोई स्टूडेंट्स अगर साइंस के भी हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जैसा यहाँ पे बिहार में चलता है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़े तो बायोलॉजी उनसे दूर हो गया, नहीं। या फिर है कि बायोलॉजी पढ़े
ठीक है। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स उनसे उतने स्ट्रांग नहीं होते। उसके बाद जो है कि जब ग्रेजुएशन ये करते हैं तो ग्रेजुएशन में भी जो है फंडा चेंज हो जाता है, क्योंकि वो साइंस स्ट्रीम को आगे कैरी नहीं कर पाते। तो इसके वजह से भी जो है कि उनके साइंस क्या होता है, साइंस में दिक्कत होती है। क्लियर है। इस पर जनरली तौर पर जो है कि आप लोग कहते हैं क्या है कि मेहनत भी नहीं करते और आपको पता भी नहीं होता है कि पढ़ना क्या है और कहाँ से सवाल जो है लगातार हमसे पूछे जा रहे हैं। तो इस पे जो है कि हम जब सेशन लेके आएंगे, है ना, जब रोड मैप, पूरी रोड मैप जो है हम ले करके आएंगे, तो हम इस पे जो है टॉपिक वाइज जो है हम लोग बात करेंगे कि किस टॉपिक से जो है सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो आगे चले आदित्य। तो इस पे जो है कि साइंस पे जो है कि हम लोग अलग ही सेशन लेके आएंगे। तो आगे कोई सवाल है? साइंस जो है कि अभी आदित्य देखेंगे तो लगभग जो है ये साइंस जो है 30 के अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है ना। पिछले 2-3 बार से जो है ये 30 के अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है। तो हम लोग 30 अप्रोक्सीमेट रख दे, है ना। कभी 2 ज्यादा, कभी 2 कम, है ना, या 5 कम। ठीक है। तो 25 से 30 आपने बिल्कुल सही कहा है। हम लोग एक एवरेज रख देते 30 के अप्रोक्सीमेट। ठीक है आदित्य। आगे बढ़ूं। फिर जो है हम इस पे एक अलग सेशन लेके आएंगे। ओके आदित्य, इस पे हम अलग सेशन लेके आएंगे। फिर हम लोग करेंट अफेयर और किस पे बात कर लेते हैं, बिहार का, है ना। इससे सवाल कितने होते हैं, इससे कितने सवाल होते हैं? परेशान नहीं होना है आदित्य, हो जाएगा, है ना। हम मिलकर के काम करते हैं। अगर जरूरत पड़ता है तो आप ब्रांच भी आ सकते हैं। ठीक है। और आपका लक्ष्य केवल जो है पीटी निकालना नहीं होनी चाहिए, बल्कि मेंस निकालना होनी चाहिए, फाइनल निकालनी होनी चाहिए, है ना, फाइनल क्रैक करनी चाहिए, है ना। और इसके लिए भी जो है हम रणनीति लेकर के आएंगे आप लोगों के साथ। क्लियर है। जो भी सवाल है आप लोग फटाफट रखिए और हम आपके सवाल भी ले रहे हैं। करेंट जो है आपका 30 जो है, बिल्कुल इन्होंने सही कहा, 30 जो है आपके पूछे जाते हैं, जिसमें से कितने सवाल जो है कि आपके बिहार से होते हैं? बिहार से कितने आए? हम इस पे बात कर लेंगे जयंती, है ना। आपका सवाल है एनसीईआरटी के साथ और कौन से स्टडी मटेरियल से स्टडी करें सब्जेक्ट वाइज, है ना। तो हम इस पे जो है बिल्कुल आपके साथ बात करेंगे। ठीक है। मेनली चीज जो है कि हम लोग जो देखते हैं, है ना, सिलेक्शन ना होने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है जो हमारी स्टडी मटेरियल है उस पे। दूसरी चीज है शॉर्टकट पे, है ना। बहुत सारे बच्चों को जो है कि बहुत जल्दबाजी चाहिए, है ना। उन्हें डीएसपी और एसडीएम भी बनना है तो शॉर्टकट मेथड से, है ना, तो वो नहीं हो पाती है। क्योंकि मेरा मानना है कि आपकी जो ये तैयारी जो है ना, पूरी जो ड्यूरेशन लगते हैं 14 से 15 मंथ जो है कि कम से कम बीपीएससी की तैयारी के लिए टाइम आपको देना होता है। क्लियर है। यहाँ बच्चे पटना में मैं देख रहा हूँ, यहाँ की जो तैयारी की रणनीति है, यहाँ पे है कि बच्चे जब एडमिशन तभी लेते हैं जब वो एग्जाम में बैठ रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि बस एक बार में एग्जाम दे दिए तो हम फाइनल कर लेंगे, है ना। तो उनको जो है निराशा हाथ लगती है। ठीक है। तो हमारे यहाँ मानना ये है कि आप जो है कम से कम जो है 4 से 5 मंथ जो है आप पीटी को दें, 4 से 5 मंथ जो है आप मेंस को दें, नहीं, और इसके बाद जो है कि आप रिवीजन को दें 4 से 5 मंथ। क्लियर है। तभी आपकी जो है तैयारी संभव हो पाएगी। जनरली तौर पे जो हमारे पास जो फाउंडेशन बैच के जो बच्चे हैं, है ना, उनको जो है कि हम 15 मंथ का जो है कोर्स दे रहे हैं। ठीक है। 15 मंथ कैसे दे रहे हैं? तो उनको जो है
15 से 17 मंथ, है ना, उनको जो है कि करीब करीब जो है 5 से 6 मंथ जो है ना, ऐसे 7 मंथ जो है कि जाएगा पीटी पे। लेकिन हमारी कोशिश होती है सुबह शाम क्लास करवा कर करके उनके टाइम ड्यूरेशन को कम कर देना, ठीक है। तो 5 से 6 मंथ जो है पीटी का जाता है, और साथ ही साथ जो है पीटी के साथ मेंस भी चलते रहता है, ठीक है। इसके साथ जो है कि मेंस में जो है कि अगर प्रॉपर मेंस की बात किया जाए तो प्रॉपर मेंस जो है 5 मंथ्स जो है आपके जाएंगे ही जाएंगे, 5 मंथ्स जो है आपका ऑप्शनल जाएगा ही जाएगा। तो टोटल जो है आपका ये 15 से 17 मंथ के आसपास जाता है, ठीक है। 5 और 5, ठीक है। पीटी, मेंस और ऑप्शनल, क्लियर है। ये जो है मिनिमम जो है आपका 15 मंथ, अधिकतम जो है आपका 18 मंथ, है ना। तो बीपीएससी का जो एक सेशन है या सिविल सर्विसेज का एक सेशन की जो तैयारी होती है ना, वो लगभग आपके 18 मंथ जो है जाएगा, ताकि आपका जो है कि ना पीटी रुके और ना मेंस रुके, है ना, और ना फाइनल रुके, है ना। इसके लिए जो है कि आपको टाइम खुद को देना ही होगा। शॉर्टकट सिविल सर्विसेज में बिल्कुल ही नहीं होता, और जो शॉर्टकट अपनाते हैं उनका सिलेक्शन भी नहीं होता। यहाँ पे बहुत सारे आपको बाबा मिलेंगे, है ना, जो कहेंगे कि आपका पीटी पढ़ लो, ये फलाने बुक पढ़ लो और आपका हो जाएगा। यहाँ पे है कि बहुत सारे लोगों को चिल्लाते देखा है, इंस्टीट्यूट वालों को भी चिल्लाते देखा है कि फलाना बुक पढ़ लो और तुम एसडीएम बन जाओगे। वो जो है लोक लुभावना चीजें जो है कि लोगों को आकर्षित करता है ना, लेकिन उससे सिलेक्शन नहीं होना है। वो आपसे एडमिशन मांगते हैं और वो आप जाकर के वहां एडमिशन करवा लेते हैं। तो आप इसमें बचिए, गोरख धंधे है ना। सिविल सर्विसेज के इंस्टीट्यूट में भी बहुत सारे गोरख धंधे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, है ना। तो गोरख धंधेबाजों से थोड़ा सा बचिए, क्योंकि आपकी कैरियर है और ये आपके लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे, कहां पे, ज्योग्राफी पे, है ना। तो ज्योग्राफी जो है कि कितने सवाल होते हैं, ज्योग्राफी से कितने सवाल होते हैं? आदित्य है कि आप आ जाइए, ठीक है, आप आ जाइए यहाँ पे ब्रांच पे आकर के मिलिए, हम आपके साथ काम करेंगे। खुश रहिए। स्नेहा कैसे हैं? तो हम लोग बात कर रहे थे आगे की, है ना, आगे की रणनीति पे। तो यहां पे जो है कि आपका ज्योग्राफी जो है बिहार और वर्ल्ड एंड इंडिया, है ना, तीनों को जोड़ दिया जाए तो लगभग 18 से 20 की, इससे ज्यादा पूछा जाता है या फिर इसी के आसपास, इससे ज्यादा तो नहीं होता ना। अगर बिहार को इंक्लूड करें, ये क्या कहते हैं, इसका इंडिया को इंक्लूड करें और वर्ल्ड का इंक्लूड करें, कितना होता है? 8 से 10 से 15 इन्होंने बोला, हमने 18 से 20 बोला, ठीक है। तो इसी के आसपास जो है आपका कभी कम और कभी ज्यादा होता है, क्लियर है। अब इकोनॉमिक जो है, इकोनॉमिक कितने होते हैं? 7 से 8, किससे ज्यादा होता है आदित्य? 7 से 8, इससे ज्यादा नहीं। यहां पे जो है आप बोलेंगे कि सर इकोनॉमी ज्यादा होता है, तो हमने आपको बोला कि करेंट अफेयर, है ना। तो करेंट अफेयर में जो है करेंट इकोनॉमी जो है आपका कहां चला जाता है? करेंट जो है आपका कहां चला जाता है? करेंट इकोनॉमी आपका करेंट अफेयर में, क्लियर है। तो यहां पे जो है कि बेसिक जो है आप देखेंगे तो 7 से 8 भी नहीं होते, वो 5 से 6 होते या 6 से 7 होते हैं। हमने फिर भी इसको 8 के आसपास रखा है, और इसका तो फिक्स है और इसका भी फिक्स है ना। तो लगभग कितने हो गए? 40, 30, 70, 60, 100 और ये 20, 8, ठीक है। इसी के अप्रोक्सीमेट जो है आपके सवाल होते हैं, क्लियर है।
हम जो आपके साथ जो है एक बात जब डिस्कशन करेंगे तो हम हिस्ट्री एंड बिहार हिस्ट्री के लिए अलग से जो है रोड मैप लेके आएंगे। साइंस के लिए जो है हम अलग से रोड मैप लेके आएंगे, और ज्योग्राफी के लिए, करंट के लिए, इकोनॉमिक के लिए, सभी के लिए जो है हर सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट वाइज जो है हम अलग रोड मैप ले करके आएंगे। चूंकि ज्यादा यहाँ पे रुकूंगा तो ये लाइव लंबा चला जाएगा, ठीक है। और एक दिन में ये समेटना संभव नहीं है रोड मैप को, तो रोड मैप के लिए कम से कम जो है 5 से 7 लाइव आना होगा। क्लियर है? अब जो है कि मैं आप लोगों का जवाब ले लेता हूं, सवाल ले लेता हूं, और कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। जयंती झा, बुक लिस्ट पे भी हम एक दिन अलग से क्लास ले लेंगे या लाइव आ जाएंगे। क्लियर है? और कोई सवाल है आप लोगों का? जो भी सवाल पूछना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं। ओके, हम यहाँ पे पटना में जब उतरे हैं दिल्ली से, है ना, तो हमारी रणनीति बिल्कुल ही क्लियर है और हमारा टारगेट भी क्लियर है। सेट द टारगेट, हिट द टारगेट। हमारे साथ आप जुड़ते हैं, चाहे आप लाइव जुड़े, ऑनलाइन जुड़े, चाहे हमारे साथ ऑफलाइन जुड़े। सीधी सी बात है कि जब भी आते हैं तो डिसिप्लिन आपको बना करके रखना होगा, पेशेंस आपको बना कर रखना होगा। सिविल सर्विसेज में मेरा मानना है कि कोई लक नहीं होता और कोई शॉर्टकट नहीं होता, है ना। आपको आने वाले 30 साल में साहब कहना है या साहब कहलाना है, ये डिपेंड करता है कि आपका संघर्ष कितना लंबा रहा है, संघर्ष कितना स्पष्ट रहा है, संघर्ष कितना फोकस्ड रहा है ना। इसी पे जो है आपका सिलेक्शन होना और नहीं होना निर्भर करता है। क्लियर है? तो चलिए आज का सेशन जो है कि हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके।